जड़त्व आघूर्ण, इसको किससे दर्शाते हैं? आई से। ठीक है। एवं बल आघूर्ण, इसको किससे दर्शाते हैं? टाउ से। में संबंध और कोष्टक है टाउ बराबर आई अल्फा। सर एल किसका प्रतीक है? एल जो है कोणीय संवेग होता है। एल कोणीय संवेग है। यहाँ अभी जो हम कर रहे हैं जड़त्व आघूर्ण बल आघूर्ण में संबंध। जड़त्व आघूर्ण को किससे लिखते हैं? आई से। और बल आघूर्ण को किससे लिखते हैं? टाउ से। तो सूत्र है टाउ बराबर आई अल्फा। कभी कभी ये ना लिख के ये लिख देता है कि टाउ बराबर आई अल्फा को स्थापित करिए। ठीक है। मैं यहाँ पर जो सूत्र लगने हैं वहाँ पर ये मैं रेसिपी तैयार कर देता हूँ, बाकी आप लोग समझना। सबसे पहले हमको वही लिखना है। कणों का क्या लिखना है? द्रव्यमान लिखोगे। फिर कणों की, हाँ, कणों की अक्ष से दूरी लिख दोगे, है ना। कणों का रेखी वेग लिख दो। हाँ ठीक है। फिर कणों का क्या लिख दें? त्वरण भी लिख दें, इसमें त्वरण की भी ज़रूरत होगी। और फिर क्या लिख दें? कोणीय त्वरण। ठीक। अब जो टाउ का हम सूत्र निकाले हैं F इंटू आर या R इंटू एफ। F इंटू क्या निकाले हैं? R। F बराबर क्या होता है? MA। A बराबर क्या होता है? अल्फा R। बस काम ख़त्म है। इसके बाद हमको कुल बल आघूर्ण निकाल देना है। ठीक है। और जो तो कुल बल आघूर्ण का मतलब टाउ बराबर क्या हो जाएगा? टाउ 1 प्लस टाउ 2, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। और फिर वही जो सूत्र लगेगा I इक्वल टू सिग्मा, I बराबर 1 से कहाँ n, ये हो गया MI और ये हो जाएगा RI का स्क्वायर। अब फॉलो करते हैं इस फार्मूले को। ठीक, सरल सा है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो पहले क्या लिखोगे? माना कणों का द्रव्यमान क्या है? M1 M2 ये M3 और ऐसे ऐसे करके क्या हो गया? Mn। हाँ समझ जाना, माइंड में पढ़ना। ठीक है। और कणों से अक्ष की दूरी क्या हो जाएगी? R1 R2 और R3, ये क्या हो जाएगा? Rn। दूरी लिख देंगे, अक्ष से दूरी। फिर क्या लिखना है? कणों का रेखीय वेग। तो रेखीय वेग क्या हो जाएगा? V1 V2 और ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा? Vn। ठीक। फिर क्या लिखना है? कणों का त्वरण। तो त्वरण A1, फिर क्या हो जाएगा? A2 और क्या हो जाएगा? A3 और क्या हो जाएगा? An। उसको बस फॉलो करते जाओ। फिर क्या लिखना है? कोणीय त्वरण। तो कोणीय त्वरण सबके लिए एक ही रहेगा, वो क्या रहेगा? अल्फा। इसमें 1 2 नहीं रहेगा। ठीक। जैसे कोणीय वेग सबका समान होता है, वैसे कोणीय त्वरण भी सबका क्या होता है? समान होता है। फिर हम जैसे निकालते थे किसका? पहले कण का बल आघूर्ण। ठीक है। ये टाउ क्या है? बल आघूर्ण है। ये किसके लिए हम निकालेंगे? पहले कण का। तो सूत्र देखो, उसी सूत्र को उतारना है। क्या लिखा है सूत्र? टाउ बराबर F इंटू आर। बस यहाँ 1 यहाँ 1 1। लाइन समझ में आ गई? अगला स्टेप करते हैं। F का मान देखो उधर, हमें तो F की जगह लिख दिए M1 A1 R1। MA लिख दिए हैं, बस 1 1 तो लगा दिए। A का मान देखो क्या लिखा है? M1 अल्फा R1 R1। देखना ये किसका मान था? F का। और यहाँ पर ये किसका मान है? A का। तो देखो M1 की जगह M1 है, A1 की जगह क्या है? A का मान क्या? अल्फा R। तो 1 1 लगा दिए हैं और R1 ये हो गया। तो फाइनली हमारा टाउ 1 बराबर कितना आ गया? देखो M1 अल्फा R1 का स्क्वायर। देखो M1 लिख दिया, ये M1 यहाँ आया। ठीक है। अल्फा भी आया, ये R और R 2 बार है तो क्या हो जाएगा? R का स्क्वायर। ठीक, सेम ही है। फिर यहाँ पर क्या करना है? इसी प्रकार टाउ 2 बराबर बताओ M2 अल्फा R2 स्क्वायर। टाउ 3 बराबर बनाओ M3 अल्फा R3 स्क्वायर। डैश 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 टाउ 1 बराबर बताओ M1 अल्फा R1 का स्क्वायर।
अब क्या निकालना है? कुल बल आघूर्ण। तो कुल बल आघूर्ण, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा? टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो क्या क्या आएगा बताओ? हाँ, इसमें अगला स्टेप देखो, टाउ बराबर बताओ क्या? ये m1, अच्छा, अल्फ़ा r1 का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा? m2 अल्फ़ा r2 का स्क्वायर प्लस mn अल्फ़ा rn का स्क्वायर। ऐसे होगा, कुछ कॉमन होगा अल्फ़ा, और यहाँ क्या बचेगा कोष्टक में? m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस mn rn का स्क्वायर। 3 भी लिख सकते हो, नहीं 2 तक काफ़ी है। टाउ बराबर अल्फ़ा, अब इसको सिग्मा लगा के लिखना है, तो क्या हो जाएगा? सिग्मा m i आर आई का स्क्वायर, i बराबर 1 से कहाँ तक? n तक। फिर टाउ बराबर क्या हो जाएगा? इसको क्या लिखते हैं? i, तो ये हो जाएगा i अल्फ़ा। i इधर लिख देते हैं। अब लिखने का तरीका क्या होता है गणित में? जिसका मान ज़्यादा निश्चित होता है, नियतांक होता है, उसको पहले लिखा जाता है। जैसे i जो है जड़त्व आघूर्ण एक नियतांक है, तो उसको पहले लिख देंगे, ये हो गया। यहाँ फिर लिख देंगे जहाँ i बराबर क्या है? ये, ठीक है, यही सब लिख देना है, ठीक।